अस्सलाम वालेकुम, मेरा नुमान आप देख रहे हैं द टेक शो, जिसके अंदर हम लोग डिस्कस करते हैं पाकिस्तान और दुनिया भर से आने वाली टेक न्यूज़ और अपडेट्स को। तो भाई फाइनली सैटरडे आ चुका हुआ, कल संडे है तो कल हमारी Q&A की वीडियो आएगी। आप लोगों के जितने भी क्वेश्चंस हो लाजमी तौर पर नीचे कमेंट कर दीजिएगा। बात करें आज की पहली अपडेट की, जो कि आ रही है यूएस वर्सेस चाइना, हुआवे ZTE मतलब स्पाइंग, जो भी आप चीज़ें यहाँ पर घुसा सकते हो घुसा लो। तो बेसिकली जब ट्रम्प जाने लगा था तो हमें लगता था कि जो बाइडेन जब आएगा तो मे बी हुआवे के ऊपर जो पाबंदी शिबंदी लगी है वो ख़त्म हो जाए। जो एनालिस्ट थे वो कह भी रहे थे, लेकिन भाई बाइडेन उससे भी आगे ही निकला है। तो अभी रिसेंटली उन लोगों ने अमेरिका के अंदर एक नया लॉ कोई पास कर लिया, जिसके बाद जितनी भी चाइनीज़ कंपनीज हैं जो कि उनको लगता है कि ये यूएस सिक्योरिटी के लिए थ्रेट है, उनको और टाइट किया जाएगा। मतलब कि उनके ऊपर और पाबंदियाँ शिबंदियाँ लगा दी जाएंगी, जिससे अब कोई ख़ास फ़र्क हमें पड़ता नहीं है। मेन हुआवे थी, हुआवे का बेड़ा गर्क अमेरिका ने कर दिया हुआ है। अब जो मर्जी करते रहे भाई, कोई हमें टेंशन नहीं है। लेकिन एक मसला है, ZTE नहीं है, वो तो ऑलरेडी सबसे पहले हुआवे से पहले ही ZTE को उन लोगों ने बैन कर दिया था। मसला है ओनर के लिए, क्योंकि ओनर हुआवे से अलग हो चुका हुआ है। ओनर ग्लोबल मार्केट के अंदर आ रहा है। यूरोप के अंदर उनके फ़ोन्स हैं जो कि आप लोगों को गूगल की सपोर्ट के साथ मिल जाते हैं। पाकिस्तान के अंदर भी कम बैक करना ओनर ने, तो अगर ओनर को कोई मसला होता है तो फिर अगेन से जो चीज़ें वो ख़राब होंगी। क्योंकि जब हुआवे गया था ना तो काफ़ी बड़ा गैप मार्केट के अंदर बन गया था, जिसको Xiaomi वगैरह ने तो और रियलमी ने पूरा कर लिया था। लेकिन जो ओनर है ना, उसके आने से काफ़ी एक नई एडवांसमेंट होगी। मतलब कि कैटेगरी जो है मिड रेंज की, स्पेशली तो पाकिस्तान के अंदर, उसके अंदर काफ़ी एक बड़ी एडिशन होने वाली है। अगर कोई पंगा ना किया अमेरिका ने तो भाई लेट्स सी कि ये लोग क्या करते हैं। अगली अपडेट की बात करें जो कि आ रही है iPhone 10 के रिलेटेड। तो पिछले दिनों एक iPhone 10 की वीडियो एक बंदे ने क्या किया कि उसने USB Type-C को लगा दिया iPhone 10 के अंदर। आपको पता है कि iPhone के अंदर में लाइटनिंग केबल देखने को मिलती है। दुनिया का पहला नहीं, एक ही फ़ोन बचा है, एक ही लाइनअप बची है एप्पल की आईफोन्स की, जिनके अंदर हमें लाइटनिंग केबल मिलती है, USB Type-C नहीं मिलती। यूरोप वगैरह के अंदर काफ़ी ज़्यादा उसके ऊपर बर्डन पड़ रहा है एप्पल के ऊपर कि भाई Type-C को लेके आओ। मुझे लगता है कि एप्पल ने USB पोर्ट को ही निकाल देना है, चार्जिंग पोर्ट को ही उन लोगों ने Type-C नहीं लगानी। तो एक बंदे ने क्या किया कि iPhone 10 के अंदर USB Type-C को लगा दिया। अब ये जो प्रोसेस था इतना को खास ज़्यादा सिंपल नहीं था, उसने पता नहीं क्या क्या किया। आप लोगों को पता है कि आईफोन्स के अंदर अगर आप लोग स्क्रीन को भी रिप्लेस करते हो तो भाई वो चलती नहीं है। तो उस बंदे ने कितनी मेहनत की होगी, उसने सक्सेसफुली कर लिया उसको कन्वर्ट, और उसने उसको सेल के ऊपर लगा दिया ईबे के ऊपर। उसकी जो प्राइस थे वो $1 मिलियन को टच की थी, लेकिन वो सेल नहीं हुआ। अभी रिसेंटली उसने $86,000 के अंदर उसको सेल कर दिया हुआ है, जिसको आप लोग अगर पाकिस्तान की करेंसी के अंदर कन्वर्ट करते हैं तो आज की डेट के अंदर तकरीबन $1.5 से ज़्यादा की अमाउंट बनती है। तो मुझे समझ नहीं आ रही कि भाई USB Type-C लग गई तो इसमें कौन सी बड़ी बात है। खरीदा किसने है? मुझे लगता है कि एप्पल वालों ने खरीद लिया होगा उसको, ताकि वो लोग उसको देखें कि इस बंदे ने किस तरह इस चीज़ को पॉसिबल किया, ताकि आने वाले आईफोन्स के अंदर वो और भी चीज़ों को टाइट कर दें। क्योंकि एप्पल के पूरे सिस्टम को ब्रेक करना और कोई ऐसी हार्डवेयर लगाना जो कि भाई इम्पॉसिबल ही है। आप लोग अगर उसकी बैटरी चेंज करते हो जो कि एप्पल की नहीं होती तो एप्पल को मतलब तकलीफ होने लग पड़ती है, वो सॉफ्टवेयर बेस नहीं देता। तो ये वाली जो चीज़ें वो काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हैं। लेकिन भाई उस बंदे को सलूट है, उसने पूरा जो सिस्टम था वो ब्रेक किया था। लेकिन 1.5 करोड़ भी भाई बहुत ज़्यादा होता है। लेट्स सी के उसका अब क्या बनता है। मतलब मुझे समझ नहीं आ रही कि जिस बंदे ने खरीदा वो क्या करेगा। मतलब पड़ा हुआ है USB Type-C है तो हर फोन के अंदर मिल जाती है, लेकिन मुझे लगता है कि भाई एप्पल वाले ने उसको खरीदा होगा। फिर अगली अपडेट की बात करें जो कि आ रही MediaTek Dimensity 12000 के रेटेड, तो उसके Antutu बेंचमार्क्स लीक हो चुके हुए हैं। 1 मिलियन से ज़्यादा का स्कोर है, जो कि काफ़ी क्रेजी नंबर है। अभी तक ये चीज़ लीक की गई है, कोई ऑफिशियली तौर पर चीज़ सामने नहीं आई, लेकिन मुझे लगता है कि ये बिल्कुल ठीक है, क्योंकि हमारे जो सोर्सेज हैं वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। अगर हम लोग स्नैपड्रैगन 888 की बात करते हैं तो किसी भी फ़ोन के अंदर अभी तक स्नैपड्रैगन 888 ने 900,000 का जो मार्क है उसको क्रॉस नहीं किया, और ये वाला फ़ोन 1 मिलियन से ऊपर चला गया हुआ। तो लेट्स सी कि एक्चुअल में किस किस्म की परफॉर्मेंस हमें मिलती है, क्योंकि इसका जो मुकाबला होगा ना अब वो स्नैपड्रैगन 888 के साथ नहीं होगा, बल्कि स्नैपड्रैगन 898 के साथ होगा, जो कि अभी रिसेंटली लॉन्च करना है क्वालकॉम वाले ने। तो उसके बाद ही में एक्चुअल में पता चलेगा, लेकिन ये वाला जो स्कोर है वो काफ़ी क्रेजी है। अगली अपडेट आ रही है गैलेक्सी A33 के रिलेटेड। तो उसके जो रेंडर्स हैं वो निकल के सामने आ चुके हैं, आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। फ्रंट के ऊपर इन्फिनिटी U नॉच मौजूद है, इसके अलावा एमोलेड डिस्प्ले में प्रोवाइड किया जाएगा। कोई रिफ्रेश रेट होता है, कितना होता है वो तो बाद में ही चीज़ पता चलेगी। लेकिन अगर हम बैक साइड की बात करते हैं तो बैक साइड के ऊपर जो डिज़ाइन है वो डिफरेंट है एज कम्पेयर टू A32। हमें बैक साइड के ऊपर कैमरा मॉड्यूल A52 जैसा
जैसा देखने को मिल रहा है, क्योंकि जो A32 है उसके अंदर तो कैमरा का मॉड्यूल है ही नहीं। जो कैमरा के लेंसेज हैं उनको डायरेक्टली तौर पर प्लेस किया गया था बैक पैनल के अंदर। अगर हम स्पेसिफिकेशंस की बात करते हैं तो स्पेसिफिकेशंस अभी तक निकल के सामने नहीं आई। बैक साइड के ऊपर 4 कैमराज हैं। जैसे कोई अपडेट है कि आप लोगों के साथ डेफिनेटली मैं शेयर कर दूंगा। इसके बाद जो अगली अपडेट आ रही है ये आज की हमारी सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे स्केरी अपडेट है। इससे पहले हम लोगों ने काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ को कवर किया कि पाकिस्तान के अंदर जो फेक सिम्स होती हैं उनको सेल किया जाता है, लोगों की जो आइडेंटिटी होती है, जो फिंगरप्रिंट्स होते हैं उनको चोरी किया जाता है। अभी रिसेंटली FIA ने फैसलाबाद के अंदर 2 लोगों को पकड़ा है जो कि काफ़ी ह्यूज स्केल के ऊपर यही काम कर रहे थे। पहले उनसे जो चीज़ें बरामद हुई हैं उनके बारे में आप लोगों को बताता हूँ। उनसे तकरीबन 6000 के अराउंड जो फेक सिलिकॉन के थम्स इंप्रेशन होते हैं वो उन लोगों ने इकट्ठे किए हैं, मतलब बरामद किए हैं। इसके अलावा तकरीबन 7000 के करीब उन लोगों के पास इलीगली एक्टिवेटेड सिम्स मौजूद थी। 19 के करीब वो वाली जो डिवाइसेस होते हैं जिनके साथ हम लोग सिम को एक्टिवेट करते हैं वो भी उनके पास थी, और काफ़ी ज़्यादा मोबाइल्स थे। 10 के करीब प्रिंटर्स मौजूद थे, मतलब कि पूरा उनके पास एक सिस्टम था, पूरा वो एक नेटवर्क चला रहे थे फेक सिम्स का। अब यहाँ पर जो अंडरस्टैंड करने वाली बात वो ये है कि आपकी जो आइडेंटिटी है ना वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब ये लोग क्या करते हैं कि इनके पास अगर कोई बंदा सिम को बाय करने के लिए आया, वो इनसे सिम को रजिस्टर करवाता है, तो ये क्या करते हैं, एक तो उनको इलीगल सिम दे देते हैं जो कि इलीगली एक्टिवेट होती है, और उनकी जो आइडेंटिटी होती है, फॉर एग्जांपल मैं गया हूँ किसी ऐसे पॉइंट के ऊपर, ऐसी किसी रोड के ऊपर किसी से सिम बाय कर लेता हूँ, उससे मैं अपनी सिम को रजिस्टर करवाता हूँ, तो मेरा जो थंब इंप्रेशन होता है उसको चोरी कर लेते हैं, और मेरे थंब इंप्रेशन के ऊपर वो और कोई सिम्स को रजिस्टर कर रहे होते हैं। इस किस्म का वो लोग नेटवर्क चलाते हैं। आप लोगों को पता है कि आजकल आपकी जो आइडेंटिटी है वो या तो आपका फेस है, या तो फेस ID है, या तो आपके ये फिंगरप्रिंट के होते हैं, ये होते हैं। तो अगर आपकी आइडेंटिटी किसी के पास चली जाती है, आपके नाम के ऊपर कोई सिम को रजिस्टर करवा लेता है, खुदा ना खास्ता उसके साथ कोई इलीगल एक्टिविटी होती है, तो बाद में भाई आपका ही नाम आएगा जब डाटाबेस के अंदर उस सिम का जो मालिक है जिसके नाम के ऊपर रजिस्टर की गई है उसको चेक किया जाएगा। अब FIA वाले काफ़ी ज़्यादा अच्छा काम करें, इन ग्रुप्स को वो लोग पकड़ भी रहे हैं, बेनज़ीर वाले ग्रुप्स, पता नहीं कौन कौन से, मेरा रोज़ 25-30 हज़ार निकला होता है। तो आप लोग ने अपने आप को बचाना है इन सारे लोगों से, और जब आपने कोई सिम वगैरह बाय करनी है तो कोशिश करनी है कि जो ऑफिशियल सर्विस सेंटर होते हैं हर सिटी के अंदर अब तो मौजूद हैं, उनसे आप लोगों ने सिम को बाय कर लेना है। और आप लोगों को जो रोड वगैरह के ऊपर ऐसे स्टॉल्स वगैरह लगा के बैठे होते हैं ना, वो लोग उनसे कभी भी सिम को बाय नहीं करना। यहाँ पर लाहौर में किसी भी मार्केट के अंदर आप लोग चले जाएँ तो आपको काफ़ी देखने को मिल जाते हैं जो कहते हैं भाई फ्री में सिम ले लो, इतने मिनट ये, तो ये वही लोग होते हैं जो कि आपका डाटा लीक कर रहे होते हैं। आज की डेट के अंदर भाई आपकी जो आइडेंटिटी है ना वो सब कुछ है, आपकी बैंक की जो डिटेल होती है, चाहे आपके नाम के ऊपर सिम मौजूद है, कोई भी रजिस्ट्रेशन है, आपका फ़ोन है, PTA टैक्स, तो सारी की सारी चीज़ें कनेक्टेड हैं आपके ID कार्ड के नंबर के साथ, आपके फिंगरप्रिंट के साथ और आपके फेस ID के साथ। अगर आप एप्पल के इकोसिस्टम के अंदर मौजूद हैं तो इस चीज़ का ख्याल आप लोगों ने लाजमी तौर पर कर लेना है। कभी भी किसी ऐसी जगह से सिम को बाय नहीं करना, और कभी भी रजिस्ट्रेशन भी नहीं करवानी जो कि आपको थोड़ी सी शेडी लगे, ताकि आप लोग अपनी आइडेंटिटी को बचा सकें। बात करें आज की लास्ट अपडेट की जो कि आ रही है अगेंस्ट सैमसंग के रिलेटेड, तो भाई सैमसंग S21 FE के जो ऑफिशियल प्रेस रेंडर्स है ना वो लीक हो चुके हैं। आप लोग यहाँ पर पिक्चर्स को देख सकते हो। अगर हम लोग डिज़ाइन की बात करते हैं तो वैसा ही डिज़ाइन है जैसा कि हमें S21 सीरीज़ के अंदर देखने को मिलता है, वही सेम हमें लुक मिलेगी। बैक साइड के ऊपर ट्रिपल कैमरा का सिस्टम है, कोई पेरिस्कोप टाइप का आपको लेंस देखने को नहीं मिलेगा। जो स्पेसिफिकेशन है वो अभी तक हाईलाइट नहीं हुई, लेकिन एक पिक्चर के अंदर हम लॉन्ग लास्टिंग जो बैटरी उसको देख सकते हैं। तो ये वाला डिज़ाइन होने वाला है। अब जो S21 FE अगले साल के अंदर ही आएगा, जनवरी के अंदर आएगा, और कंफर्म है कि ये जनवरी के अंदर ही आएगा। अभी तक की जो अपडेट्स आ रही हैं, लेकिन मुझे लगता है कि मे भी सैमसंग इसको जल्दी लॉन्च कर दे। जो मसला है वो चिप्स का चल रहा है, मुझे लगता है कि सैमसंग ने इसकी जो प्रोडक्शन है वो भी कर ली हुई है, क्योंकि हम लोग ने 2-3 महीने पहले ये बात डिस्कस की थी कि सैमसंग ने S21 FE सीरीज़ की जो प्रोडक्शन है उसको स्टार्ट कर दिया हुआ है, और मुझे लगता है कि मे भी सैमसंग नेक्स्ट मंथ के अंदर इसको इंट्रोड्यूस करवा सकता है अगर उनका कोई सेटअप समझ आया तो, क्योंकि अगले साल के फर्स्ट मंथ के अंदर S22 सीरीज़ भी एक्सपेक्टेड है। या तो उसी इवेंट के अंदर इसको इंट्रोड्यूस करवा दिया जाएगा, या फिर इसको गैप रख के थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करवाया जाएगा, क्योंकि ये वाला जो फ़ोन है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये एक डिफरेंट सेगमेंट की जो ऑडियंस है उसको टारगेट करता है, और इसकी कैंपेन्स, इसकी मार्केटिंग के अंदर मुझे लगता नहीं है कि सैमसंग S22 सीरीज़ की मार्केटिंग को घुसाना चाहेगा। इतने ज़्यादा फ़ोन्स को एक ही साथ लेके चलना काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है। तो लेट्स सी के सैमसंग वाले क्या करते हैं, लेकिन जो डिज़ाइन है वो ऐसा ही होने वाला है। तो बस आज के लिए हमारे पास ये टेक न्यूज़ अपडेट्स आ रही थी आज, क्योंकि सैटरडे है और सैटरडे और मंडे को इतनी ज़्यादा अपडेट्स होती नहीं है। वीडियो खत्म करते हैं। अगर आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन हो तो लाजमी तौर पर पूछ लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और बस सारी चीज़ें कह दी हुई है, लाइक भी कह दी हुआ है, कमेंट भी और सब्सक्राइब। तो अल्लाह हाफिज़।